हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ माँ का त्याग। आज सासू माँ और ससुर जी किसी रिश्तेदार के पास उनका पता लेने गए थे और नंद रानी की सहेली का बर्थडे था तो वह वहाँ गई थी। और राजीव अपने ऑफिस में कुल मिलाकर आज मैं कई महीनों के बाद घर पर अकेली थी। मेरा 3 महीने का बेटा था। सुबह मैंने सारे घर का काम करके फिर बेटे की मालिश करी, नहलाकर दूध पिलाकर सुलाते। फिर मैंने सोचा इतने मुन्ना सो रहा है, मैं भी नहा लेती हूँ। मैं अलमारी में से अपने लिए कपड़े लिए तो मेरी नज़र एकदम से आईने पर जाती है। मैं अपना चेहरा देखकर दंग रह जाती हूँ। आंखों के नीचे डार्क सर्कल, बाल बिल्कुल रूखे हो रखे थे, शरीर भी फैल चुका था। हे भगवान, यह क्या हो गया। मैं तो कितनी सुंदर दिखती थी। अचानक से मुझे माँ की बात याद आ गई। जब मैं कॉलेज में जाने लगी थी तो मेरे कॉलेज की हवा कुछ ज़्यादा ही लग गई थी। एक दिन हमें किसी रिश्तेदार की शादी में जाना था। मम्मी तैयार होकर आई तो मैं कहने लगी, क्या मम्मी कैसे तैयार हुई हो। ना ढंग से बाल संवारे हैं, ना मेकअप किया है। आपको तो कुछ करना नहीं आता। आपके साथ कहीं जाते हुए हमें भी शर्म आने लग गई। सबकी मम्मी इतनी अच्छी तरह से तैयार होते। मम्मी कहने लगी, बेटा जब शादी होगी ना ससुराल जाएगी, उसकी जिम्मेदारी संभालेगी, बच्चे होंगे उनको संभालेगी, तब पता चलेगा। अरे मम्मी, यह सब तो बहाने हैं। इंसान चाहे तो अपने लिए भी टाइम निकाल सकता है। आप देखना, जब मेरी शादी होंगी, बच्चे होंगे, तो मैं उनको अपने आप को कैसे मेंटेन करके रखूँगी। पर आज अपने आप को देखकर अपनी कही बात पर शर्मिंदा हो रही थी। हमारे यहाँ तो बर्तन सफाई डस्टिंग वाली लगी हुई है। पैसे की भी कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरे मायके में भी कमाई तो अच्छी है। पर पापा के सिर पर पहले 2 बहनों की जिम्मेदारी थी। फिर हम 2 बहनें हो गई। एक भाई था जो हम दोनों से छोटा था, इसलिए उनके पास हर रोज़ कोई ना कोई खर्चा तैयार रहता था। मम्मी घर का सारा काम खुद करती थी और थोड़ी बहुत कोशिश करती कि सिलाई भी कर लूँ ताकि हाथ में कुछ पैसे रहें। पूरा दिन उनका सुबह से शाम तक, शाम से रात तक काम में ही बीत जाता था। वो बेचारी कहाँ से अपना ध्यान रख पाती। हम अच्छी तरह पढ़ लिख सकें इसलिए हमें कभी भी घर के कामों में नहीं लगाया। जब कॉलेज पास कर लिया उसके बाद घर के काम सिखाए थे। माँ बाप बच्चों के लिए कितना करते हैं। बच्चे उन्हें जज करने में 1 मिनट भी नहीं लगाते। शाम को सासू माँ और ससुर जी आए। सासू माँ कहने लगी, बहू तुम्हारी माँ का फ़ोन आया था, कई महीने हो गए, मुन्ना को देखने का दिल कर रहा है। कल तुम्हारा भाई लेने के लिए आएगा तो तुम अपनी पैकिंग कर लेना। मेरा भाई दोनों बहनों से छोटा है। मुझे बड़ी बहन को लेने जाने के लिए तो मैं और मोनू एक साथ जाते थे जब वह और भी छोटा था। पर अब वह कॉलेज में जाने लग गया है। अगले दिन भाई आया। चाय नाश्ता करने के बाद हम दोनों घर के लिए रवाना हो गई। घर पर माँ आरती की थाली लिए खड़ी थी। पहली बार नाती को लेकर घर आई थी। मुझे देखते ही माँ कहने लगी, अरे कोमल, क्या हुआ बेटा, नींद पूरी नहीं होती क्या। तुम्हें देखकर कौन कह दे जापे में से उठी है। चल आजा अंदर। और उसके बाद तुम माँ मेरी सेवा में लग गई। माँ पूरा दिन काम करती, मुन्ना को भी संभालती, कभी उसको पापा संभाल लेते तो कभी भाई मुझे कहते तुम अपनी नींद पूरी कर लो। माँ कभी कभी गर्म हलवा बनाती, कभी खूब सारा ड्राई फ्रूट डालकर, कभी बादाम का दूध, कभी फ्रूट की प्लेट भरकर ले आती, बालों में गरम गरम तेल लगाती। 20 दिन में ही इतने प्यार, इतनी केयर और नींद पूरी होने की वजह से सच में मेरी तो शक्ल भी बदल गई और मैं पहले से भी ज़्यादा सुंदर दिख रही थी। सच में माता पिता जितना दुनिया में प्यार कोई नहीं कर सकता। सासू माँ ने तो 15 दिन बाद ही काम में लगा दिया था। आज माँ मेरी पैकिंग में मदद करवा रही थी। कल मेरे पति मुझे लेने के लिए आने वाले थे। माँ मेरे लिए कुछ साड़ियाँ, मुन्ना के लिए सूट और काफ़ी कुछ खाने पीने का सामान भी बना कर दिया था। मैं एकदम से माँ के गले लग जाती और कहने लगी, माँ मुझे माफ़ कर दीजिए। क्या बात हुई बेटा, किस बात की माफ़ी मांग रही है। माँ मैं आपको कहती थी कि आपको पहनना ओढ़ना नहीं आता, पर हम बच्चे एक माँ की तपस्या और त्याग को नहीं समझ पाते। हंसकर कहने लगी, अरे मैं कोई अनोखी माँ थोड़ी हूँ। सबकी माँ करती है अपने बच्चों के लिए, कल को तुम भी करोगी। माँ का और बच्चे का रिश्ता ही ऐसा होता है। नहीं माँ, फिर भी बच्चों को समझना चाहिए। एक माँ के बिना बच्चों का कोई वजूद नहीं होता। और मैं एक बार फिर से माँ के गले लग जाती हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।